Hello students, welcome to Sanskar Sagar Public School. I am your new English teacher and I will be teaching you English. So let us start the subject and see what I am going to teach you in this session. First of all, I will be writing here English because we are going to study in this session English language. बच्चों, if I speak in Hindi, you can get what is the meaning of English. This is nothing but a language. जब हम कोई भी चीज़ बोल रहे होते हैं, सपोज फ्यू मिनट्स एगो जब मैं बोल रहा था तो मैं इंग्लिश में बोल रहा था, तो ये क्या है? लैंग्वेज है. अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ? हिंदी में बोल रहा हूँ, तो ये क्या हुई? लैंग्वेज. अभी कोई और आएगा तो हमारे रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी में बोलेगा तो क्या हो गई? लैंग्वेज. कोई फ्रेंच में बोलेगा, वो क्या हो गई? लैंग्वेज. तो बच्चों, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज बनता कैसे है. तो आप अभी देख पाओगे कि लैंग्वेज को जब हम बनाएंगे तो साउंड से लैंग्वेज बनता है. अब आप सोच रहे होगे कि साउंड से कैसे. तो अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे, तो आपको क्या फील होगा? आपको ये फील होगा कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. तो मैंने लिख के तो यहाँ नहीं भेजा था कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसे तो मैंने नहीं लिखा था. मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, उसके बाद मुझे जज कर रहे हो कि मैं किस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ. तो कैसे जज किया तुमने? जब तुम्हारे कानों में मैंने जो कुछ भी बोला वो सुनाई दिया. जब सुनाई दिया तो तुमको ये पता चला कि नहीं, ये हिंदी में बोल रहे हैं. तो इन द सेम वे, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड. अब वो साउंड किसी के कानों में जाता है, जब वो सुनता है तो उसको ये पता लगता है कि ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हमसे. ओके. तो लैंग्वेज कैसे मिलके बना? साउंड से. अब साउंड तो अलग अलग तरीके का हो सकता है. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अजीब तरीके के साउंड अपने मुंह से निकालता है, जिसका हम लोग मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं. हम लोग सोचते हैं क्या कह रहा है, तो एक चीज़ को 4 बार 5 बार हम लोग पूछते हैं कि क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो. आप खुद अपने बचपन में ये काम किए हैं. अगर आपको नहीं पता है, आप अपने पेरेंट्स से पूछो कितने परेशानियां उन्होंने झेली है आपको समझने में जब आप बचपन में थे. तो बेटा, ये हम करने वाले हैं कि साउंड जो है वो अगर एक पैटर्न में चले, सिस्टमेटिक तरीके से चले, तो इंग्लिश में वो कितने टाइप के होते हैं. जैसे अगर मैं ये डस्टर लेता हूँ और इसको ऐसे मारता हूँ, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपने समझ लिया कि मैंने यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो क्या बोल रहा था. आपसे नहीं समझ पाए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो मुझे. तो इसका मतलब साउंड कैसे बनेगा? तो इंग्लिश लैंग्वेज में तो साउंड बनता है छोटी छोटी इकाइयों से. उनको कहते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट. आई थिंक आप सबको ये पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनती है? साउंड से. इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, कोई भी लैंग्वेज साउंड से. बट हम यहाँ इंग्लिश की चर्चा कर रहे हैं तो इंग्लिश के ही बारे में बात करेंगे. इंग्लिश हमारा बनता है साउंड से. साउंड कैसे बनता है? अल्फ़ाबेट से. और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं बच्चों? 26 लेटर्स, या जो भी बोलो, इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं हम लोग. ओके. अब बच्चों, ये अल्फ़ाबेट हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ये आप लोग को भी पता होगा. एक को बोलते हैं वॉवेल और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट. ओके. अल्फ़ाबेट को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में. एक हुआ हमारा वॉवेल, एक हुआ हमारा कॉन्सोनेंट. इसमें जो आता है वो ए, ई, आई, ओ, यू, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स बी, सी, डी, डॉट डॉट डॉट. ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्सोनेंट में आती हैं. ये दोनों चीज़ आप अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो. लेकिन बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि यही दोनों चीज़ों को मिला के और अगर हम ग्रुप में लिख दें, जैसे ये 26 लेटर्स डिवाइड हुए 2 पार्ट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट. अब इनको अगर हम ग्रुप में लिखें तो क्या बनता है बच्चों? वर्ड. तो वर्ड की तो डेफिनेशन होनी चाहिए. डेफिनेशन
डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर विथ सेंस। वर्ड का डेफिनेशन क्या मिला? ग्रुप ऑफ लेटर। जब हम इनको क्या बोलते हैं? लेटर बोलेंगे। ए एक लेटर है, ई एक लेटर है, और इन सबको मिला के हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो ग्रुप ऑफ लेटर विथ सेंस क्या बोलेंगे हम? वर्ड। जब हम इन सबको मिला के लिखेंगे तो हम उसको बोलते हैं वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, बच्चों यहाँ पे ले सकते हैं फुटबॉल। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया, जितने भी लेटर होते हैं उनको ग्रुप में लिया, एक मैंने उससे वर्ड बना दिया। बच्चों मैंने लिखा था ग्रुप ऑफ लेटर विथ सेंस। यहाँ पे सेंस, जो लेटर हम मिला के बनाए हैं वर्ड को, उस सेंस निकलना चाहिए। अगर इसका कोई सेंस नहीं निकलता है तो हम इसको वर्ड नहीं कह सकते हैं। फुटबॉल एक गेंद होती है जिसको पैर से हम मारते हैं, ये एक गेम होता है। तो ये तो आप समझ रहे हो। लेकिन बच्चों अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ, वो डबल ओ टी एफ ए बी एल एल, यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक ग्रुप ऑफ लेटर है। ग्रुप ऑफ लेटर यहाँ हमने लिख दिया, लेकिन क्या बच्चों ये कोई सेंस दे रहा है? बोलोगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? सेंस क्या है? जरूरी है वर्ड बनने के लिए। केवल हम लेटर को ग्रुप में लिख दें तो सेंस नहीं आ सकता। जब तक वो सेंस ना आए वो वर्ड नहीं हो सकता। तो एक डेफिनेशन हुआ ग्रुप ऑफ लेटर विद सेंस। अब बच्चों इंग्लिश ग्रामर में यही वर्ड कई टाइप का बनता है, उसका मैं नेम लिखने जा रहा हूँ और फर्दर क्लासेस में हम उसको एक एक करके 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं इंग्लिश ग्रामर में। आप नोट करते जाएंगे वीडियो को पॉज करके। पहला जो इसमें वर्ड होता है बच्चों, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, नाउन। दूसरा होता है प्रोनाउन। तीसरा होता है वर्ब, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, बच्चों ये जो होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, इनको हम बोल देंगे अलग अलग टाइप के वर्ड। इनको एक एक करके जब हम स्टडी करेंगे तब हमको लगेगा कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं उनमें से कौन सा वर्ड क्या कहलाता है। जैसे राम, मैंने राम कहीं लिखा, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम क्या हुआ? मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे राम क्या है? एक नाउन है। कौन सा वर्ड है ये? नाउन। गोइंग, गोइंग क्या होता है? वर्ब होता है। गो का आईएनजी फॉर्म क्या हुआ? वर्ब। ऐसे ही करके हम जब एक एक चीज़ को इसमें पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो कौन सा वर्ड होगा। उसके बाद से आगे चलते हैं बच्चों और हम देखते हैं, इसको आप नोट कर लो क्योंकि इसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। फिर हम चलेंगे आगे। तो वर्ड को जब हम मिलाएंगे, अभी तक हमने क्या किया? लेटर को मिलाया और जब सेंस मिला तो हम बोलते हैं वो वर्ड बना। जब हम वर्ड को मिलाएंगे तो बनता है हमारा फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स with incomplete
सेंस। बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है इनकम्प्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस। वर्ड तो ग्रुप में होंगे लेकिन यहाँ पे जो उनका सेंस होगा वो नहीं निकलेगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे पढ़ोगे लगेगा कि यार सेंस कंप्लीट नहीं आ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम समझते हैं फ्रेज के बारे में। एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। पुट द बुक ऑन द टेबल। अब बच्चों टेबल पर, ये मैंने लिख दिया फ्रेज। टेबल पर, क्या टेबल पर? तो ऐसे तो लग रहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। देखो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुए, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। तो जब कंप्लीट सेंस ना आए, ग्रुप ऑफ वर्ड हो, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। इसका कुछ ना कुछ सेंस होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई सेंस नहीं आ रहा है। जैसे इसमें सेंस होना जरूरी है, वैसे इसमें भी इसका कोई मीनिंग निकले लेकिन वो इनकम्प्लीट लगे, अधूरा लगे, उसको हम बोल देते हैं बच्चों फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है कि इसका जो सब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट आप नोट करो, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो रिलेशन होता है अच्छे तरीके से नहीं होता, या फिर ये कह सकते हो कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपको एक साथ शायद ना मिले। ठीक है, अब मैं इतना ही नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, इसको मैं अलग से एक लेक्चर लेके बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लस बहुत ही टिपिकल है थोड़ा। अगर आप इसको पढ़ोगे, अभी क्लास 6 में हो, ऑल ऑफ सडन फ्रेज पढ़ा दिया जाए तो आपको पूरा नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि एक लेक्चर इसके लिए अलग से लूँगा, अच्छे से समझाऊँगा फ्रेज क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, किसी सेंटेंस में दिया हुआ है तो मुझे तो आता था, मैंने ये यहाँ से टिक किया ऑन द टेबल, पता चल गया। लेकिन आप पहली बार जब पढ़ोगे तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो कैसे हम पकड़ेंगे किसी सेंटेंस में फ्रेज क्या है, उसके लिए हम अलग से वीडियो में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। बच्चों फ्रेज के बाद आता है क्लॉज। क्लॉज में बच्चों क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। बच्चों इसमें क्या होता है ना कि वर्ड तो ग्रुप में आते हैं, लेकिन जो वर्ड आएगा, जो एक सेंटेंस बनता है, इसके बाद आता है सेंटेंस, तो जो भी हम ग्रुप में वर्ड लिखते हैं उसका सब्जेक्ट और वर्ब होता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इफ ही कम्स आई विल गिव हिम मनी। ठीक है, देखो बच्चों इसमें देखो इफ ही कम्स, इसको पढ़ने पे क्या अर्थ निकलेगा, यदि वह आएगा। सेंटेंस का अर्थ तो निकल रहा है, यदि वह आएगा। ठीक है, यदि वह आएगा तो क्या आगे कुछ तो होना चाहिए। इफ ही कम्स, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा आई विल गिव हिम मनी। इतना अभी छोड़ दो, देखो इसको बस पढ़ो, आई विल गिव हिम मनी, मैं उसको पैसे दूंगा। बिल्कुल कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये इफ ही कम्स, इसका सेंस तो है बच्चों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी पे डिपेंड है। कैसे, यदि वह आएगा, अगर आएगा तो क्या उसके आगे कुछ तो होना चाहिए, मैं उसको पैसे दूंगा। तो बच्चों क्लॉज क्या होता है, जब फर्दर डिवाइड करोगे इसको नोट कर लो यहाँ, तो एक होता है टाइप इसका डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज
दूसरा होता है बच्चों इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें देख सकते हो डिपेंडेंट का मतलब जो अपने मीनिंग के लिए, जो अपने सेंस के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो या डिपेंड हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों डिपेंडेंट क्लॉज। और जो अपने मीनिंग के लिए किसी और पे डिपेंड ना हो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस सेंटेंस से हम समझेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है। बच्चों देखो, इफ़ ही कम्स, यदि वह आएगा, इस सेंटेंस में ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आएगा तो क्या, अगर केवल इतना लिख के छोड़ दिया जाए इफ़ ही कम्स, यदि वो आएगा, नहीं समझ पा रहे हैं क्या होगा आएगा तो, इसका मतलब इसके सेंस के लिए ये जिम्मेदार है। अगर ये नहीं होता तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता। मतलब ये किसी और पे डिपेंड है कि भाई मैं तुम पे डिपेंड हूँ, तुम जब तक नहीं आओगे मैं पूरा सेंस नहीं दे पाऊँगा। तो अगर ये किसी पे डिपेंड है तो ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। तो बच्चों हम यहाँ से लिख लेते हैं इफ़ ही कम्स, ये हुआ उसका क्या हुआ एग्जाम्पल डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखो ये अगर नहीं भी होता, ये अगर मैं मानता हूँ एक सेकंड के लिए कि नहीं है, आई विल गिव हिम मनी, मैं उसको पैसे दूंगा, ये कहाँ डिपेंड कर रहा है किसी पे, ये खुद का अपना मीनिंग रखता है, तो इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आई विल गिव हिम मनी। ओके बच्चों, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, फ्रेज भी हमको मिल गया, क्लॉज भी हमको मिल गया। अब जब इसके आगे हम बढ़ते हैं एक कदम और, तब हमारा आता है बच्चों सेंटेंस। सेंटेंस ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete sense। बच्चों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जिसका कंप्लीट सेंस हो। अगर उसका कंप्लीट सेंस नहीं है तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता। एक अच्छा सा मैं उदाहरण यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए सेंटेंस का। ही इज राइटिंग अ लेटर। बच्चों इसका मीनिंग जो होता है ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हमने देखा जिसका एक मीनिंग निकला। लेकिन अगर अभी तुमसे मैं ये कह दूँ कि देखो जाहिर सी बात है, अगर बच्चा छोटा है, तुम भी छोटे रहे हो, जब तुमको दूध पिलाना होता था तो ये बोला जाता है दूध को गर्म करके पिला दो। तुम बच्चे इसी बात को ऐसे सोचो, अगर कोई तुमसे ये बोल दे बच्चे को गर्म करके दूध पिला दो, ध्यान से सुनो, दूध गर्म करके बच्चे को पिला दो, या फिर अगर ये तुमसे कोई कह दे बच्चे को गर्म करके दूध पिला दो, तो ये सेंटेंस सही है क्या कि बच्चे को गर्म करके दूध पिलाओ? अरे भाई बच्चे को थोड़ी हम गर्म करेंगे, दूध को गर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं बच्चों इस एग्जाम्पल से कि ग्रुप अगर बन जाता है वर्ड का तो वहाँ से वो सेंटेंस बने ये जरूरी नहीं है जब तक उसका कंप्लीट सेंस ना निकले। अभी दूसरा उदाहरण ले सकते हो। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं, हम खाना खा रहे हैं ताकि हम जी सकें, हमारी जो डेली नीड्स है बॉडी को कंप्लीट। लेकिन अगर तुम ये कहो कि हम खाने के लिए ही जीते हैं, ये क्या बात हुई कि तुम इसलिए जी रहे हो ताकि खा सको? तो बच्चों जब कंप्लीट सेंस ना हो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का तो हम उसको सेंटेंस कभी नहीं कह सकते हैं। इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, अ लेटर ही इज राइटिंग, अ लेटर ही इज राइटिंग। कोई सेंस निकला? नहीं निकला, तो ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस होगा। तो बच्चों हमने आज जो लेक्चर अपना स्टार्ट किया था
किस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से आती है, तो साउंड से आती है। साउंड जो हम बोलते हैं किसी के कान में सुनाई देता है तब वो समझ पाता है कि साउंड किस लैंग्वेज की है। साउंड कहाँ से बनता है, अल्फ़ाबेट से बनता है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट में 2 पार्ट होता है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, AEIOU वॉवेल, कॉन्सोनेंट BCD, और रेस्ट 26 में इनके बाद जो बचता है वो कॉन्सोनेंट होता है, आप सबको पता है। वर्ड बनता है जब हम अल्फ़ाबेट मीन्स कंबाइंड करते हैं, इनको एक एक को बोलते हैं लेटर। जब लेटर को कंबाइन करते हो और उसका एक सेंस निकल जाए तो हम बोल देंगे वर्ड। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको लिखा है, ठीक है। लेकिन बच्चों वर्ड जो इंग्लिश ग्रामर में होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं, इन सबको एक एक करके हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। जब वर्ड को हमने कंबाइन किया तो हमको मिला फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस। उसका सेंस नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, सेंस तो होगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा। पुट द बुक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पुट द बुक होगा, मैंने छोड़ दिया है। पुट द बुक ऑन द टेबल, देखो ऑन द टेबल का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इनकम्प्लीट है। उसके बाद आते हैं हम क्लॉज पे। क्लॉज देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब होता है। फिर हम आते हैं सेंटेंस पे। तो बच्चों ये हम पहुँच गए कि सेंटेंस क्या होता है। हम नेक्स्ट सेशन में ये हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रेज और क्लॉज थोड़ा और अच्छे से, कि अगर कहीं भी दिया हुआ है तो कैसे हम पता कर सकेंगे कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। उसके बाद हम उस सेंटेंस में पता करेंगे कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें फ्रेज कौन सा है और क्लॉज कौन सा है, इसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे सेंटेंस, उसमें पार्ट क्या है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारा नेक्स्ट सेशन में आएगा। तो बच्चों आज के क्लास में मैं समझ रहा हूँ कि इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेज, क्लॉज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, मीन्स सब्जेक्ट सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। उसके नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम सेंटेंस के काइंड्स। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ये लेक्चर देखने के लिए, और नेक्स्ट सेशन में ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें। थैंक यू।